शांति। आज है 26 नवंबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा कहते मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो, तुम्हें किसी भी बात में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। तो बाबा ने क्या कहा कि तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो। तो बाबा भी क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारा ओबीडेंट सर्वेंट हूँ। तो हम बच्चे भी क्या हैं, वर्ल्ड सर्वेंट है, यानी पूरे विश्व की सेवा करने हैं। तो तुम्हें किसी भी बात में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। देह अभिमान आया तो फिर तेरा मेरा ईर्ष्या द्वेष पैदा हो जाते हैं, है ना। तो फिर बाबा कहते हैं कि देह अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं देह हूँ ही नहीं। जब ये स्मृति रखेंगे कि मैं हूँ आत्मा, तब फिर वर्ल्ड सर्वेंट होना सहज होगा। क्योंकि तेरा मेरा ईर्ष्या द्वेष इन सब से उपराम अवस्था क्या है, आत्मा की। आत्मा तो सभी आत्मा ही है और सभी एक ही परमात्मा के संतान हैं। तो सभी आपस में क्या है, भाई भाई। प्रश्न ये क्या है, किया बाबा ने, कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है। तो कौन सी ऐसी ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है आदत जो कि बहुत नुकसान देती है। उत्तर दिया कि कोई भी फिल्मी कहानियाँ सुनना व पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, यह आदत बिल्कुल बेकायदे है। तो फिल्म कहानियाँ जो पहले तो जो होती थी, कहानियाँ वगैरह जो हम सुनते आए हैं बचपन में, वो तो फिर भी उसमें कुछ ना कुछ शिक्षा होती थी। लेकिन आजकल तो पूरी जनरेशन को ख़राब कर रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी फिल्मी कहानियाँ सुनना व पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, यह आदत बिल्कुल बेकायदे है। इससे क्या होता है, अपनी मनोवृत्ति खराब होती है। जो उसमें है फिर वो वैसा ही महसूस करना शुरू कर देता है ना। तो इससे बहुत नुकसान होता है। बाबा की मना है, तो बाबा ने बच्चों को ऐसा करने से मना किया है। तो बच्चे, तुम्हें ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़नी है। अगर कोई भी के ऐसी पुस्तकें पढ़ता है तो तुम एक दो को सावधान करो। ऐसी किताबें बाबा कहते हैं नहीं पढ़नी है, क्योंकि जैसा हम पढ़ेंगे वैसा ही हम उसको संकल्प चलेंगे, फिर वैसे ही मनोवृत्ति बनेगी, फिर वैसे ही कृति बनेगी, फिर वैसे ही एक्शन में आएगा, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसी किताबें, कहानियाँ, नॉवेल्स नहीं पढ़नी हैं। जो यह आदत बिल्कुल ही बेकायदे है। क्योंकि जो मस्तिष्क है हमारा, क्या है, माइंड है, वो है एक पॉट है ना। तो बाबा कई बार ही बताते हैं जैसे कि अगर इसमें हम अगर अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल भरेंगे तो वो सुंदर फूल यानी सुंदर अच्छी ज्ञान की बातें भरेंगी तो वो गुलदस्ता बनेंगे। अगर हम इसमें किचड़ा भरेंगे तो क्या होगा, गार्बेज भरेगा तो फिर तो डस्टबिन बन जाएगा ना, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऐसी पुस्तकें जो पढ़ता है तो तुम एक दो को सावधान करो। तो हमें अपने मस्तिष्क को सुंदर फूलों का बगीचा बनाना है, वो फूलदान बनाना है जिसमें अच्छी अच्छी बातें हों, जिसमें ताकि हमारी जो हमारे मस्तिष्क में होगा फिर वही हम आँखों से भी देखेंगे, वही फिर हमारे संकल्प भी उसी तरह के चलेंगे। तो ज्ञान की बातों को धारण करो, ज्ञान की बातों को देखो। तो ये चक्षु भी वही देखते हैं, फिर कान वही सुनते हैं, है ना। तो इस पर पहले अपने आप को अटेंशन देनी है। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति, ओम शांति बाबा। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं, अपनी जांच करो कि याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान तरफ कितना आगे बढ़े हैं। हाँ, तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों को क्या कह रहे हैं बाबा कि अपनी जांच करो कि याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से कितना सतो प्रधान की तरफ बढ़े हैं। तमो प्रधान से अब सतो प्रधान बनना है ना, तो कितने अपने ऊपर अटेंशन के कितना हम सतो प्रधान की तरफ बढ़े हैं। क्योंकि जितना जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। हाँ, तो कल भी बाबा ने कहा कि जितना जितना याद में रहेंगे तो उतना पाप कटते जाएंगे। क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। तो परमात्मा तो है ही सर्वश्रेष्ठ, सुप्रीम, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, है ना, पाप कटेश्वर। तो जितना जितना उसको याद करेंगे तो बाबा कहते फिर उतने ही पाप
कटते जाएंगे। तो यह अक्षर कहाँ कोई शास्त्र आदि में लिखे हुए हैं, क्योंकि जिसने धर्म स्थापन किया उसने जो समझाया उसके शास्त्र बने हुए हैं। तो जो धर्म संस्थापक हैं उन्होंने जैसे उन्होंने समझाया, उनके फॉलोअर्स ने वैसे ही उसको अडॉप्ट किया और उसके शास्त्र बनाए, बस शास्त्र बन गए, जो फिर बैठ पढ़ते हैं तो पुस्तक को पूजा करते हैं। अब यह भी समझने की बात है, जबकि यह लिखा हुआ है दे सही दे के सर्व समन छोड़ अपने को आत्मा समझो। तो यहाँ धर्म और एक अलग चीज़ है, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान अलग है ना। तो कई लोग धर्म को ही परमात्मा समझ लेते हैं। कल किसी ने पूछा कि जो अलग अलग अगर अपने अपने भगवान को माने, तो भाई भगवान तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है। वो धर्म संस्थापक को ही अपना भगवान कह देते हैं, इष्ट देवों को ही कह देते हैं कि ये मेरे भगवान है। तो मनुष्य योनि में तो भगवान आ नहीं सकता, वो तो परम पिता परमात्मा निराकार दुनिया में रहता है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है ना, बिंदु स्वरूप है, सर्वशक्तिवान है। तो बाबा ने क्या कहा, दे सहित दे के सर्व संबंधों को छोड़, यानी ये जो धर्म वगैरह इनसे भी अलग न्यारे होकर अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करो। तो बाप याद दिलाते हैं, तुम बच्चे पहले पहले अशरीरी आए थे, वहाँ तो पवित्र ही रहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति में पतित आत्मा कोई जा नहीं सकती, वह निराकारी निर्विकारी दुनिया है। तो मुक्ति जीवन मुक्ति में तो पतित आत्मा तो कोई भी नहीं जा सकती, ना मुक्ति में जाएगी ना जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति यानी स्वर्ग, सतयुग और त्रेता में जीवन मुक्ति होती है, क्योंकि आत्मा अपने आत्मिक समृद्धि में होती है। जीवन होते हुए भी वो मुक्त अवस्था में होती है। आत्मा का अपने देह पर, अपने कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होता है, यानी उसके अकॉर्डिंग चलती है, आत्मा के अकॉर्डिंग चलती है। वहाँ पर जीवन मुक्ति की स्थिति होती है। और मुक्ति यानी शांति धाम, जहाँ पर साइलेंस बीइंग में रहती है। साइलेंस बीइंग तो है ही आत्मा, साइलेंस में रहती है, वहाँ कोई चुरपुर नहीं, वहाँ शांत एकदम स्टिलनेस में रहती है। तो बाबा कहते हैं कि पतित आत्मा तो जा नहीं सकती ना मुक्ति में ना जीवन मुक्ति में। वह है निराकारी निर्विकारी दुनिया। कौन? शांतिधाम। शांतिधाम है निराकारी दुनिया, वहाँ पर कोई आकार नहीं है, आत्मा का बिंदु स्वरूप ज्योति स्वरूप में रहती है। तो इसको कहा जाता है साकारी विकारी दुनिया। फिर सतयुग में यही निर्विकारी दुनिया बनती है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, साकारी विकारी दुनिया। ये स्थूल दुनिया, ये जो 5 तत्वों की दुनिया है, ये है साकारी विकारी दुनिया। इसे ही फिर सतयुग में यही निर्विकारी बनती है। तो जैसे जैसे परसेंटेज डाउन होती जाती है आत्मा की जो मूल गुण हैं उनसे अनभिज्ञ हो जाती है, अपने आप को भूल जाती है आत्मा, तो फिर निर्विकारी बन जाती है, अपने कर्मेंद्रियों के अधीन हो जाती है, देह के वश हो जाती है। इसको कहा जाता है सकारी विकारी दुनिया। फिर सतयुग में यही निर्विकारी दुनिया बनती। तो जो अभी संगम युग पर आत्मा गुणों को ग्रहण कर कर, यानी अपने मूल स्थिति में टिक कर जो मूल गुणों को एक्वायर करती है ना, प्राप्त करती है, प्रारब्ध बनाती है। तो जितना जितना अपनी आत्मिक समृद्धि में रहती है, परमात्मा के सानिध्य में रहती है आत्मा, तो उसके मूल गुण जागृत होते हैं। फिर निर्विकारी सतयुग में तो यह है ही निर्विकारी, वहाँ कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, वहाँ पर कोई तेरा मेरा ये सब नहीं होता है, वहाँ पर विकार नहीं होते हैं, है ना। कुंठा, ईर्ष्या, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये सब वहाँ पर नहीं होता। निर्विकारी, वहाँ कोई विकार अंश मात्र भी होता नहीं। तो सतयुग में रहने वाले देवताओं की तो बहुत महिमा है। अब बच्चों को समझाया जाता है, अच्छी रीति धारण करो, औरों को समझाओ, है ना। तो सतयुग में रहने वाले देवताओं की तो बहुत महिमा है, क्योंकि उनके इस देवी देवता हैं तो वो भी मनुष्य थे, लेकिन सतयुग में थे, अपने सर्वगुण संपन्न थे, इसलिए अभी तक कलयुग तक भी उनकी
कितनी महिमा करते हैं, कितनी उनकी पूजा पूजा करते हैं मंदिरों में, और जड़ चित्रों की और मूर्तियों को सजा कर, है ना। तो कितना उनका महिमा करते हैं। तो अब बच्चों को समझाया जाता है, अच्छी रीति धारण कर औरों को समझाओ। तो तुम आत्माएं जहाँ से आई हो पवित्र ही आई हो, फिर यहाँ आकर अपवित्र भी जरूर होना है। तो ये भी ड्रामानुसार होना ही है, ये भी ड्रामा में नूंद है। तो सतयुग को वॉइसलेस वर्ल्ड और कलयुग को विशियस वर्ल्ड कहा जाता है। वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है, वहाँ कोई विकार नहीं होता है, लेकिन कलयुग में तो सभी विशियस वर्ल्ड में हैं, क्योंकि यहाँ पर विकार ही विकार है, प्रकृति भी विकारी है, आत्माएं भी विकारी है ना। तो हर चीज़ तमो प्रधानता में, तो तब भी तमो प्रधान हुए पड़े हैं। तो अब तुम पतित पावन बाप को याद करते हो कि हमको पावन वॉइसलेस बनाने आप विशेष दुनिया विशेष शरीर में आओ, है ना। तो अब फिर 63 जन्मों से जब आत्मा अपने आप को ही भूल गई, तो फिर उसे लगा कि मैं जो शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, फिर उसे याद आया कि कोई तो पावर है जो पतित से पावन बनाती है। हमको पावन वॉइसलेस बनाने आप विशेष दुनिया विशेष शरीर में आओ, ऐसे पुकारते आए, है ना। तो हे पतित पावन आओ, हमें लिबरेट करो, हमें दुखों से लिबरेट करो, हमें बचाओ, अशांति से शांति में लाओ, है ना। तो बाप खुद बैठ समझाते हैं, ब्रह्मा के चित्र पर ही मूंझते हैं। दादा को क्यों बिठाया है, समझाना चाहिए, यह तो भागीरथ है। शिव भगवान वाच है, यह रथ मैंने लिया है, क्योंकि मुझे प्रकृति का आधार जरूर चाहिए, नहीं तो मैं तुमको पतित से पावन कैसे बनाऊं, है ना। तो भगवान वाच ऐसे कहते कि शिव भगवान वाच है कि मैंने ये रथ लिया, परमात्मा ने, शिव परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा का रथ लिया, क्योंकि मुझे प्रकृति का आधार जरूर चाहिए, है ना। तो इस प्रकृति में आकर, क्योंकि हम अपने देह भान में फंस चुके थे, तो परमात्मा को देह लेकर ही हमें समझाना था, इस मुख के द्वारा, इस कानों के द्वारा। तो उन्हें कोई ना कोई प्रकृति का आधार लेना था, तो उन्होंने रथ लिया, नहीं तो मैं तुमको पतित से पावन कैसे बनाऊं, है ना। तो बिना अगर शरीर के अगर बाबा हमें ऐसे कैसे पावन बना सकते थे, तो ज्ञान तो देना था, तो इसलिए उन्होंने रथ लिया। तो रोज़ पढ़ाना भी ज़रूर है, तो रोज़ बाबा हमें पढ़ाते हैं, क्योंकि हम फिर अपने देहभान में 63 जन्मों से हम अपने देहभान में फंसे हुए हैं, तो देहभान की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, फिर भूल जाते हैं, इसलिए बाबा हमें रोज़ पढ़ाते हैं। तो अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। तो बाबा बच्चों को कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। अभी 1 मिनट के साइलेंस में स्वयं को आत्मिक स्मृति में टिकाकर परमात्मा को याद करेंगे। ओम शांति, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, अपने को आत्मा समझ। इसमें फिर देह भान ना आए कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। आत्मा तो आत्मा है। तो सभी आत्माओं को अपने बाप को याद करना है। श्री कृष्ण को भी सभी आत्माओं को बाप नहीं कहेंगे, है ना। तो श्री कृष्ण को भी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे, क्योंकि वो आते हैं अपना शरीरधारी हैं, जन्म मरण में आते हैं।
वो प्रारब्ध हैं, उन्होंने संगम युग पर प्रारब्ध पाई परमात्मा से ज्ञान प्राप्त कर कर तब वो श्री कृष्ण बने, यानी अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में पहुँचे, तब आत्मा श्री कृष्ण बने। तो उनको तो अपना शरीर है, तो यह बाप बहुत सहज समझाते हैं। वैसे भी श्री कृष्ण को बच्चा रूप कहते हैं ना, तो वो बाप उनको कैसे कह सकते हैं? तो उनको, वो तो थे फर्स्ट प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड। तो यह बाप बहुत सहज समझाते हैं। जब भी किसी को समझाओ तो बोलो बाप कहते हैं तुम अशरीरी आए, अब अशरीरी बनकर जाना है। यहाँ दुनियावी जो झगड़े, जो राजनीति और जो कुछ भी हुआ द्वापर से लेकर कलयुग तक, है ना, उन बातों को कुरेद कुरेद कर देह भान में आकर उसी के पीछे संकल्प चला चला कर, जो नहीं भी हुआ बीत भी गया, उसके ऊपर ही संकल्प चला चला कर अपने आप को दुखी करते रहते हैं, अपने आप को ही कोड़े मारते रहते हैं। परमात्मा ने क्या कहा कि ये ड्रामा है, ये वर्ल्ड ड्रामा है। हम सब यहाँ पर कठपुतलियों की तरह एक पपेट शो चल रहा है, जिसमें पपेट शो हो रहा है, हर किसी को रोल मिला हुआ है, बखूबी रोल अपना निभा रहा है। फिर रोल के पीछे हो जाए तो उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उन्होंने ये किया, है ना। तो धर्म के बारे में ऐसे कहते हैं, उस धर्म ने ये किया वो किया। तो परमात्मा तो क्या कहते हैं कि ये वर्ल्ड ड्रीम वर्ल्ड है, यहाँ पर हर एक को अपना पार्ट मिला हुआ है और अपना अपना पार्ट बखूबी निभा रहे हैं। जैसे कि अगर कोई दो एक्टर्स हैं, वो एक विलेन का रोल करता है और एक करता है हीरो पार्ट, रोल अदा करता है। हाँ, तो दोनों वहाँ पर दुश्मनी निभा रहे हैं रोल में, मूवी में। और फिर बाद में जब वो पार्ट अपना प्ले कर लेते हैं तो बाहर आकर वो दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं इकट्ठे और एक दूसरे की महिमा कर रहे हैं। एक दूसरे ने जो पार्ट किया कि तुमने बहुत अच्छा पार्ट प्ले किया, तुमने बहुत अच्छा पार्ट। सेम ऐसा ही है यहाँ पर भी। आत्मा यहाँ पर अपने रोल प्ले कर रही है, अपनी आत्मिक अवस्था में एक ही है, कोई भी अलग नहीं है। एक आत्मा दूसरी आत्मा से अलग नहीं हो सकती है। उसका जो वास्तविक रूप है, वो सत्य स्वरूप है, वो एक जैसा ही है। सिर्फ यहाँ पर रोल अलग अलग मिले हुए हैं, ड्रामानुसार वो प्ले करती है। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो बाप कहते हैं तुम अशरीरी आए, अब अशरीरी बनकर जाना है। वहाँ से पवित्र आत्मा ही आती है, तो वहाँ से तो कोई अपवित्र तो आती नहीं। तो सतयुग में तो नूंद ये है कि पवित्र ही आत्मा आएंगी और अपनी हायर कॉन्शियसनेस में जो टिकेंगी, जहाँ जिसकी फ्रिक्वेंसी मैच करेगी, तो वो आत्माएं वहीं पर उतरेंगी, वहीं जन्म लेंगी। बल कोई आते तो भी पवित्र हैं, तो उनकी महिमा जरूर होगी। सन्यासी, उदासी, गृहस्थी जिनका नाम होता है, जरूर उनका यह पहला जन्म है ना, तो उनको आना ही धर्म स्थापन करना है ना। तो उनकी भी नूंद है कि उनको धर्म स्थापन करना ही आना है। तो जैसे बाबा गुरु नानक के लिए समझाते हैं, अब गुरु अक्षर भी कहना पड़ता है, क्योंकि नानक नाम तो बहुतों का है ना, है ना। तो वो गुरु नानक धर्म संस्थापक, उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, तो उनको बाबा कहते हैं कि गुरु कहना पड़ता है। तो बहुतों का नाम हो सकता है नानक, तो गुरु नानक कहेंगे। तो जब किसी की महिमा की जाती है तो उसका मतलब से कहा जाता है, ना कहें तो अच्छा नहीं। तो वास्तव में बच्चों को समझाया है गुरु कोई भी है नहीं, तो गुरु तो उन्हीं को ही कहेंगे जो श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने जो फर्स्ट जन्म तो उनका भी सतो प्रधानता का ही था, है ना। तो उन्होंने सिख धर्म की स्थापना करनी थी, तो उन्हें गुरु कहा जाएगा। तो सिवाय एक के, जिसके नाम पर ही गीत आते हैं, सतगुरु अकाल व अकाल मूरत है। तो ये तो हर धर्म ने माना है कि सतगुरु अकाल व अकाल मूरत है, उसे काल कहा नहीं सकता। तो परमात्मा तो वो एक ही है, वो जीवन मरण में नहीं आते।
अर्थात जिसको काल ना खाए वह है आत्मा। तब यह कहानियाँ आदि बैठ बनाई है। फिल्मी कहानियाँ की किताब, नावल्स आदि बहुत पढ़ते हैं तो ऐसा जैसे पढ़ते हैं तो फिर वैसी ही स्मृति बनती है, वैसे ही फिर संकल्प चलते हैं, वैसे कृति चलती है, वैसे कर्म करते हैं। तो बाबा बच्चों को खबरदार करते हैं कि तुम्हें कभी भी कोई नावल आदि नहीं पढ़ना है। तो वो कहानियाँ बिना उसकी कवि की कल्पना है, वो कवि किस बुद्धि का है, उसने कैसे कैसे बनाया, उसको पढ़ पढ़ कर फिर अपनी बुद्धि को भी खराब कर लेते हैं। तो कोई कोई को आदत होती है, यहाँ तो तुम सौभाग्यशाली बनते हो, कोई बीके के भी नावल्स पढ़ते हैं। तो इसलिए बाबा सब बच्चों को कहते हैं कभी भी किसी को नावल पढ़ता देखो तो जट उठाकर फाड़ दो, है ना। तो नावल्स पढ़ने के लिए बाबा मना करते हैं, मूवीज़ देखने के लिए भी मना करते हैं। तो इसमें डरना नहीं है, हमको कोई श्राप ना दे, वह गुस्सा ना दे, गुस्सा ना हो, तो ऐसी कोई बात नहीं करनी है। तुम्हारा काम है एक दो को सावधान करना। फिल्म की कहानियाँ सुनना व पढ़ना बेकायदे है। बेकायदे कोई चलन है तो झट रिपोर्ट करनी चाहिए, नहीं तो सुधरेंगे कैसे। तो अपना नुकसान करते रहेंगे, तो है ना। तो बाबा हर किसी को बेकायदे चलने से कोई चलता है तो उसे सावधान करने की समझाने देते हैं। तो अपना नुकसान करते रहेंगे, खुद में ही योग बल नहीं होगा तो यहाँ क्या बैठ सिखलाएंगे। बाबा की मना है, अगर फिर ऐसा काम करेंगे तो अंदर दिल ज़रूर खाती रहेगी, अपना नुकसान होगा। इसलिए कोई में भी कोई अवगुण देखते हो तो लिखना चाहिए। कोई बेकायदे चलन तो नहीं चलते, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ब्राह्मण इस समय सर्वेंट है ना। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे नमस्ते। हाँ, तो बाबा परमपिता परमात्मा जो रचनाकार हैं वो भी बच्चों को आके नमस्ते करते हैं, कि बाबा कहते हैं कि बच्चे नमस्ते, कितना निरहंकारी। तो अर्थ से ही समझाते हैं। बच्चियां पढ़ाने वाली जो हैं उनमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना। तो गवर्नर आदि भी चिट्ठी लिखते हैं, नीचे यही करेंगे, आई एम ऑबिडेंट सर्वेंट। हाँ, तो जो सरकारी चिट्ठियाँ लिखते हैं उसमें लिखते हैं ऑबिडेंट सर्वेंट, तो बिल्कुल सम्मुख नाम लिखेंगे। बाकी क्लर्क लिखेगा अपने हाथ से, कभी अपनी बड़ाई नहीं लिखेंगे। आजकल गुरु तो अपने आप को आप ही श्री श्री लिख देते हैं। तो यहाँ स्थूल दुनिया में जो गुरु बनते हैं शरीरधारी, वो अपने आप ही अपने आप को श्री श्री लिख देते हैं। तो यहाँ भी कोई ऐसे हैं श्री फलाना लिख देते हैं। वास्तव में ऐसे भी लिखना नहीं चाहिए। श्री यानी श्रेष्ठ, न फीमेल श्रीमती लिख सकती है। श्रीमत तब मिले जब श्री श्री स्वयं आकर मत देवें। तुम समझा सकते हो कि जरूर कोई की मत से यह देवता बने हैं ना। तो भारत में किसको भी यह पता नहीं कि यह इतना ऊंच विश्व के मालिक कैसे बने। तुमको तो यही नशा चढ़ना चाहिए। यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदैव छाती से लगा होना चाहिए, है ना। तो एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। तो बाबा कहते हैं कि यह चित्र हमेशा छाती से लगा होना चाहिए, यानी ये माइंड में प्रायोरिटी पर होना चाहिए कि हमें ये बनना है। तो किसी को भी बताओ हमको भगवान पढ़ाते हैं, इससे हम विश्व का महाराजा बनते हैं। बाप आए हैं इस राज्य की स्थापना करने। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम छोटी छोटी बच्चियां तोतली भाषा में किसको भी समझा सकती हो। बड़े बड़े सम्मेलन आदि होते हैं, उनमें तुमको बुलाते हैं तो यह चित्र तुम ले जाओ और बैठकर समझाओ। तो बाबा युक्तियाँ बताते हैं। तो भारत में भी फिर से इनों का राज्य स्थापन हो रहा है। कहाँ भी भरी सभा में तुम समझा सकते हो। सारा दिन सर्विस का नशा रहना चाहिए। भारत में इनका राज्य स्थापन हो रहा है। बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। शिव भगवान वाच, हे बच्चों तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो।
तो तुम यह बन जाएंगे 21 पीढ़ी के लिए। दैवीय गुण भी धारण करने हैं। अभी तो सबके आसुरी गुण हैं। श्रेष्ठ बनाने वाला तो एक ही श्री श्री शिव बाबा है। वही ऊंचते ऊंच बाप हमको पढ़ाते हैं। शिव भगवान वाच मन मना भाव। अपना स्थूल मन जो इस देह भान का मन है वो मुझे समर्पित कर दो, वो मुझे दे दो। भागीरथ तो मशहूर है, भागीरथ को ही ब्रह्मा कहा जाता है, तो जिसको महावीर कहते हैं। वहाँ दिलवाड़ा मंदिर में बैठे हुए हैं ना, जैनी आदि जो मंदिर बनाने वाले हैं वह कोई थोड़े ही जानते हैं ना। तो दिलवाड़ा मंदिर जिन्होंने भी बच्चों ने देखा है तो कितना सुंदर बना है, और वो ज्ञान पर ही पूरा आधारित है कि कैसे आत्मा नीचे भ्रकुटी में बैठकर ऐसे तपस्या कर रही है, ऊपर में पूरा स्वर्ग दिखाया हुआ है। तो लेकिन चलाते उन्हें जैन धर्म वाले हैं, तो जैन आदि मंदिर बनाने वाले हैं, लेकिन वो थोड़े जानते हैं, है ना। तो तुम छोटी छोटी बच्चियाँ कोई से भी विजिट ले सकती हो। अभी तुम बहुत श्रेष्ठ बन रहे हो, तो जो भी चाहते हैं माउंट आबू एक बार दिलवाड़ा मंदिर जरूर देख कर आए, वो हमारी ही यादगार है। तो यह भारत की एम ऑब्जेक्ट है ना, कितना नशा चढ़ना चाहिए। यहाँ बाबा अच्छी रीति नशा चढ़ाते हैं। सब कहते हैं कि हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, राम सीता बनने के लिए कोई भी हाथ नहीं उठाते, है ना। तो बच्चों से पूछो कि आप क्या बनना चाहते हो, तो कहेंगे हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, सतयुग में आएंगे। राम सीता तो कोई बनना ही नहीं चाहते, उसके लिए कोई हाथ नहीं उठाते। तो अभी तो तुम हो अहिंसक क्षत्रिय। तुम अहिंसक क्षत्रियों को कोई भी नहीं जानते, तो हम क्या हैं, अहिंसक क्षत्रिय हैं। विकारों से ही युद्ध कर रहे हैं, चल रहा है युद्ध। तो तुम अहिंसक क्षत्रियों को कोई भी नहीं जानते, क्योंकि गुप्त है लड़ाई। तो यह तुम अभी समझते हो। गीता में भी अक्षर है मन मना भव। अपने को आत्मा समझो, यह तो समझने की बात है ना, और कोई भी समझ नहीं सकते। वहाँ बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी बनो, है ना। तो बाबा ने आज बहुत बार कहा है आत्म अभिमानी बनो, देवान को छोड़ आत्मा में इसमें स्थित रहो। सो हमको आत्मा समझ मुझे याद करो। तो यह आदत तुम्हारी फिर 21 जन्म के लिए चलती है। तुमको शिक्षा मिलती ही है 21 जन्मों के लिए, है ना। तो अभी बहुकाल का जो पुरुषार्थ है आत्मा बनने का, आत्मा स्मृति में रहने का, फिर वो 21 जन्म के लिए चलता है। 21 जन्म तक अपनी आत्मिक स्मृति में रहती है आत्मा। तो यह शिक्षा मिलती ही है 21 जन्मों के लिए। बाबा घड़ी घड़ी मूल बात समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ कर बैठो। परमात्मा बाप हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं। तुम घड़ी घड़ी देहभान में आ जाते हो, फिर घर बार आदि याद आ जाता है। तो यह होता है भक्ति मार्ग में भी, भक्ति करते करते भक्ति और तरफ चली जाती है ना। तो भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही करते हैं, भक्ति कर रहे हैं लेकिन मन से बुद्धि से कहीं कहीं घूम रहे हैं, तो बुद्धि और तरफ चली जाती है। तो एक टिक सिर्फ नौदा भक्ति वाले ही बैठ सकते हैं, जिसको तीव्र भक्ति कहा जाता है। तो नौदा भक्ति यानी जो एक टांग पर खड़े होकर ये इस तरह से हठ योग करते हैं, तो वो नौदा भक्ति वाले बाबा कहते हैं वही फिर तीव्र भक्ति कहा जाता है उन्हें। एकदम लवलीन हो जाते हैं, वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, गुफा में बैठ जाते हैं, इस तरह से जो भक्ति करते हैं। तो तुम जैसे याद में बैठते हो तो कोई समय एकदम अशरीरी बन जाते हो। तो जो अच्छे बच्चे होंगे वही ऐसी अवस्था में बैठेंगे। देह का भान निकल जाएगा, अशरीरी हो उस मस्ती में बैठे रहेंगे। यह आदत पड़ जाएगी। सन्यासी हैं तत्वज्ञानी व ब्रह्म ज्ञानी, वह कहते हैं हम लीन हो जाएंगे,
तो यह पुराना शरीर छोड़ ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। जो सन्यासी हैं वो तत्व ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी, यानी जहाँ आत्माओं के रहने का जो स्थान है ब्रह्म, उससे लीन, उसमें ही लीन रहते हैं, उसको परमात्मा को जानते ही नहीं। जो रहने का स्थान है उसी में ही लिव लगाए रखते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। तो यह पुराना शरीर छोड़ ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। तो सबका अपना अपना धर्म है ना, कोई भी दूसरे धर्म को नहीं मानते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले भी तमो प्रधान बन गए हैं। गीता का भगवान कब आया था, गीता का युग कब था, कोई भी नहीं जानते। तो तुम जानते हो, इस संगम युग पर ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। भारत की ही बात है, अनेक धर्म भी थे, जरूर गायन भी है कि एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। सतयुग में था एक धर्म। तो ये आत्मा की बात है, संकल्पों की बात है ना। तो सतयुग में सतो प्रधान दुनिया थी, वहाँ पर संकल्प ही एक ही तरह के थे, आत्मा अपने सुपर कॉन्शियसनेस में थी। तो एक का संकल्प वही दूसरे का संकल्प, है ना। यहाँ एक ने संकल्प किया, दूसरे को वो बात पहुँच गई। तो इस तरह से दुनिया वहाँ पर चलती है। तो वहाँ पर इसीलिए एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा होती है। तो ये धर्मों का विस्तार कब होता है, जब द्वापर युग से, जब आत्मा अपने आप का, अपने सत्य स्वरूप को भूल जाती है और संकल्पों की दुनिया में अपने देह भान में फंस जाती है, तो फिर धर्मों का विस्तार होता है। क्यों? क्योंकि संकल्प इतने चलते हैं। तो अभी कलयुग है, अनेक धर्म, फिर एक धर्म की स्थापना होती है। तो एक धर्म था, अभी नहीं है, बाकी सब खड़े हैं। बड़ के झाड़ का मिसाल भी बहुत बिल्कुल ठीक है, फाउंडेशन है ही नहीं। हाँ, तो बड़ का झाड़ देखा होगा हर किसी ने, तो उसका झाड़ जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो बाबा कहते कि अब उसका फाउंडेशन ही है नहीं, कि देवी देवता धर्म ही नहीं है, फाउंडेशन नहीं है, तना नहीं है, बाकी सारा झाड़ खड़ा है, यानी जड़ जड़ीभूत हो गया, उसमें कोई भी शक्ति नहीं रहेगी, शक्तिहीन हो गया। तो वैसे इसमें भी देवी देवता धर्म है नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो तना था, वह अब प्रायलोप हो गया है, क्योंकि देवी देवता धर्म तो है ही नहीं, तो तना है ही नहीं। तो वह क्या हो गया? प्रायलोप हो गया, लुप्त हो गया। फिर से बाबा बाप स्थापना करते हैं। बाकी इतने सारे सब धर्म तो पीछे आए हैं। तो जैसे जैसे जिसका नूंद है ड्रामानुसार, तो वो धर्म संस्थापक पहले सृष्टि चक्र पर आते हैं, फिर अपने धर्म की स्थापना करते हैं, फिर उनके लवर्स पीछे पीछे आते हैं, फिर धर्म स्थापन होता है। तो फिर चक्र को रिपीट जरूर करना है। तो जैसे एक छोटा बीज होता है, फिर उसका 2 पत्ते निकलते हैं, फिर तना बनता है, फिर झाड़ बढ़ता रहता है, वृद्धि को पाता है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी ये सृष्टि चक्र का जो झाड़ है, ये ऐसे ही रिपीट होता है। अर्थात पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया होनी है। तो नई दुनिया में इनों का राज्य था। तुम्हारे पास बड़े चित्र भी हैं, छोटे भी हैं। बड़ी चीज़ होगी तो देखकर पूछेंगे ये क्या उठाया है, बोलो हमने वह चीज़ उठाई है जिससे मनुष्य बैगर टू प्रिंस बन जाए। दिल में बड़ा उमंग, बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम आत्माएं भगवान के बच्चे हैं, आत्माओं को भगवान पढ़ाते हैं। तो बाबा हमको नैनों पर बिठाकर ले जाएंगे। इस चीची दुनिया में तो हमको रहने का नहीं है, आगे चल त्राही त्राही करेंगे कि बात मत पूछो। हाँ, तो परमात्मा स्वयं बता रहे हैं कि आगे चलकर त्राहीमाम करेंगे कि बात मत पूछो। करोड़ों मनुष्य मरते हैं, यह तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। तो हम इन आँखों से जो देखते हैं, यह सब कुछ भी रहना नहीं है ना। तो ये दुनिया विनाश को पाने के लिए तैयार बैठी है। तो ये इन आँखों से जो कुछ भी दिख रहा है वो रहना नहीं है। यहाँ तो मनुष्य है कांटों मिसल, सतयुग है फूलों मिसल बगीचा, फूलों का बगीचा, है ना। फूल और कांटों का सभी को पता है कि उनकी प्रवृत्ति क्या होती है। कांटों का दुख देना होता है,
और फूल जो है वो मनमोहित करते हैं, सुख देते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ पर मनुष्य क्या है, कांटों में चल एक दूसरे को ईर्ष्या द्वेष तेरा मेरा ऐसे देखते हैं। सतयुग है फूलों का बगीचा, तो वहाँ पर तो हैं ही सभी फूल हैं। मनुष्य यानी जो आत्मा है वो अपने सतो प्रधानता में है, प्रकृति सतो प्रधानता में, सतो प्रधानता में। तो क्या है सतयुग, फूलों का जैसे बगीचा। तो फिर हमारे नयन ही ठंडे हो जाएंगे। बगीचे में जाने से नयन ठंडे शीतल हो जाते हैं ना। तो बाबा ने उसकी सिंबॉलिकल उसका बताया कि जैसे कि बगीचे में जाते हैं तो नयन ठंडे हो जाते हैं, मन प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाते हैं ना। तो ऐसे ही सतयुग में फूलों का बगीचा है, वहाँ जाने से नयन ठंडे शीतल हो जाते हैं। तो तुम अभी पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। ब्राह्मण जो बनते हैं उनके पाँव में पदम है। हाँ, तो कितनी सौभाग्य की बात है। बाबा क्या कह रहे हैं, जो ब्राह्मण बनते हैं यानी ब्रह्मा द्वारा श्रीमत धारण करके जो अभी ब्रह्मा समान बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, तो उनके पाँव में पदम है। तुम बच्चों को समझाना चाहिए हम यह राज्य स्थापन कर रहे हैं, इसलिए बाबा ने बैच बनवाए हैं। सफ़ेद साड़ी पहनी हुई हो, बैच लगा हुआ हो, इससे स्वतः ही सेवा होती रहेगी, है ना। ड्रेसअप ही जब ऐसे हो जाते हैं तो स्वतः सेवा हो जाती है। उनकी आभा से ही वो प्रफुल्लित हो जाते हैं। उनको देखकर ही उन्हें समझ आ जाता है ये कौन है, ये हैं परमात्मा के बच्चे। तो मनुष्य गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, परंतु बहुकाल का अर्थ कोई भी समझते नहीं है। तुमको बाप ने बताया है कि बहुकाल अर्थात 5000 वर्ष के बाद तुम बच्चे बाप से मिलते हो। हाँ, तो जब ये सृष्टि चक्कर पर जब आत्मा आ जाती है तो परमात्मा से दूर हो जाती है। फिर 5000 वर्ष बाद जब यहाँ संगम पर मिलन होता है परमात्मा का, जागृति आती है अपने सत्य स्वरूप की, तो बहुकाल के बाद मिलते हैं, बहुत समय के बाद मिलते हैं। तो तुम यह जानते हो हम इस सृष्टि में सबसे नामी तुम यह जानते हो कि इस सृष्टि में सबसे नामी ग्रामी है यह राधे कृष्ण, है ना। राधे कृष्ण की ही महिमा है, नामी ग्रामी है इस सृष्टि में। पूरे चारों ही युगों में राधे कृष्ण का गायन हुआ। कलयुग में ही कितना भक्ति करते हैं। तो यह सतयुग के फर्स्ट प्रिंसेस हैं। कभी किसके ख्याल में भी नहीं आएगा कि ये कहाँ से आए। सतयुग में आगे जरूर कलयुग होगा। हाँ, तो यह चक्र है, सतयुग के बाद जरूर कलयुग, इससे पहले कलयुग होगा। उन्होंने क्या कर्म किए जो विश्व के मालिक बने। हाँ, तो उन्होंने ऐसा क्या कर्म किया कि वो पूरे विश्व के मालिक बने, सतयुगी फर्स्ट प्रिंसेस बने। तो भारतवासी कोई इन्हों को विश्व का मालिक नहीं समझते हैं। इनका जब राज्य था तो भारत में और कोई धर्म था नहीं। तो जब राधा कृष्ण का जो डायनेस्टी थी उस समय जब इनकी राज्य था तो भारत में और कोई धर्म था नहीं। तब था क्या, सनातन देवी देवता धर्म। तो अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है। भल मंदिरों में उन्हों के चित्र आदि हैं, परंतु यह थोड़ी ही समझते हैं कि इस समय यह स्थापना हो रही है। चाहे कितना भक्ति करते हैं, अभी भी मंदिरों में इतने घंटियाँ बजाते हैं और इतना भक्ति करते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि अभी इस समय पर संगम युग है और यहाँ पर स्थापना हो रही है। तो तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं, कोई तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। हाँ, तो चलन ऐसी होती है कि पहले जैसे पहले थी। यहाँ समझते तो बहुत अच्छा है, यहाँ से बाहर निकले तो खल्लास।
हाँ, तो ऐसे भी बच्चे हैं कि समझते बहुत अच्छे हैं, बहुत जब तक क्लास में बैठेंगे तो समझेंगे, बहुत अच्छा ज्ञान है। और जैसे ही बाहर निकले तो फिर वही दुनियावी बातों में फिर फंस जाते हैं, फिर देभान में आ जाते हैं, फिर सब खलास। सर्विस का शौक़ रहना चाहिए, सबको यह पैगाम देने की युक्ति रचें। मेहनत करनी है, नशे से बताना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप मिट जाएंगे। तो शिव बाबा क्या कहते हैं, मुझे याद करो तो पाप मिट जाएंगे। तो हम एक शिव बाबा के सिवाय और किसको याद नहीं करते हैं, है ना। तो सभी आत्माओं का एक ही पिता है शिव बाबा, तो उसको ही याद करते हैं और किसी को याद नहीं करते। देह और देहधारियों को नहीं याद करना है जी, सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। वही हम आत्माओं का, सब आत्माओं का पिता एक ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदा याद साथ रखना है। एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदा साथ रखना है ताकि एम ऑब्जेक्ट याद आता रहे और याद परमात्मा की आती रहे और अपना आत्मिक स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करते रहें। तो नशा रहे कि अभी हम श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं जहाँ हमारे नयन ही शीतल हो जाएंगे। वो है ही सुख की दुनिया, शांति की दुनिया, आनंद की दुनिया, भरपूरता की दुनिया। तो बाबा कहते हैं ऐसे फूलों के बगीचे में चले जाते हैं जहाँ हमारे नयन ही शीतल हो जाते हैं। नंबर 2 बाबा ने कहा, सर्विस का बहुत बहुत शौक़ रखना है। बड़े दिल व उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सर्विस करनी है। बैगर टू प्रिंस बनाना है। जो अपने ही मूल गुणों को ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, है ना, तो उनको जागृति दिलानी है, अपने सत्य स्वरूप में टिकाना है, परमात्मा का परिचय देना है। वरदान है आज का, कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुखहर्ता सुख करता भव। बाबा ने कितना सुंदर वरदान दिया, मास्टर दुखहर्ता सुख करता। तो वो कैसे बनेंगे, कर्मों की गति को जान, गति और सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुखहर्ता सुख करता भव। अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनाने में बिजी नहीं रहो। बीती का चिंतन नहीं करना है, फुल स्टॉप लगाना है जी। कहानी, अपनी ही जीवन की कहानी को देखने और सुनाने में बिजी नहीं रहो, बल्कि हर एक के कर्म की गति को जान, गति सदगति देने का फैसले करो। मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता का पाठ बजाओ। अपनी रचना के दुख अशांति की समस्या को समाप्त करो। ये दुख अशांति समस्याएं ये हमारी ही रचना है, इसे बाबा कहते हैं अब समाप्त करो। उन्हें महादान और वरदान दो। खुद फैसिलिटीज़ ना लो, सुविधाएं ना लो, अब तो दाता बनकर दो। यदि सेल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त हो भी जाए तो भी आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। यानी अल्पकाल की सफलता प्राप्त है तो उससे भी उपराम आज तो महान बन जाएंगे, लेकिन कल महानता की प्यासी फिर आत्मा बन जाएंगे। यानी उसकी आसक्ति रहेगी, यानी मैं और मेरा से उपराम, निमित्त मात्र। स्लोगन है आज का, अनुभूति ना होना युद्ध की स्टेज है, योगी बनो योद्धे नहीं। है ना, तो जब तक अनुभूति नहीं है, अनुभव नहीं है, जब तक उस परमात्मा का अनुभव नहीं है, आत्मा का अनुभव नहीं है, तो तब तक क्या है, ये सारी सृष्टि युद्ध की स्टेज है, युद्ध ही करते रहेंगे, तेरा मेरा ईर्ष्या द्वेष। तो बाबा कहते हैं अनुभूति ना होना युद्ध की स्टेज है, योगी बनो योद्धे नहीं। स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो,
परमात्मा से योग लो, बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे। योद्धे नहीं बनना है, मेरा तेरा देह भान से न्यारे हो जाओ। अव्यक्त इशारे हैं अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो, इसलिए अव्यक्त पालना का रिस्पॉन्ड विदेही बनकर दो। तो सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो। ऐसा नहीं कि सेवा कर रहे हैं तो स्थिति ना रहे और स्थिति रहे तो सेवा ना हो। तो सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो। विदेही माना देह से न्यारा। मैं देह नहीं, मैं हूँ साइलेंस बीइंग, आत्मा। तो स्वभाव संस्कार कमजोरियाँ सब देह के साथ हैं और देह से न्यारा हो गया तो सबसे न्यारा हो गया। इसलिए यह ड्रिल बहुत सहयोगी देगी। इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए, अपने मन बुद्धि संस्कार पर पूरा कंट्रोल आत्मा का। आत्मा को ये स्मृति रहे कि यह मेरा शरीर है, ये मेरा रोल है, मैं इसे लाइट शाइन कर रही हूँ, तो ये सब कुछ चल रहा है। जो कुछ भी हो रहा है उसे मैं मेरा नहीं लगाना है, साक्षी होकर देखना है। जैसे एक मूवी देखते हैं, उसके अंदर कभी रोने का सीन आ रहा है, कभी डरने का सीन आ रहा है, कभी लड़ने का सीन आ रहा है। तो ऐसे ही आत्मा अपने ही रोल को साक्षी होकर देख रही है। जो कुछ हो रहा है रोल को हो रहा है, मुझे नहीं। मैं आत्मा एकदम स्टिल साइलेंस बीइंग। ओम शांति। थैंक यू बाबा।